केवट चरित्र आपने सुना होगा, लेकिन एक भगत कैसा होना चाहिए, बिल्कुल केवट की तरह होना चाहिए। रामायण में सबसे ज्यादा नटखट, सबसे ज्यादा हटीला अगर कोई भक्त है तो वो केवट है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी चर्चा, उसके बाद चीरहरण लीला, महारास लीला, कंस मर्दन, तत्पश्चात बलराम भैया की शादी, तत्पश्चात भगवान कृष्ण का विवाह, विवाह तक की आज तक की कथा है, बड़ी सुंदर दशम स्कंद में। आइए दशम स्कंद की कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व इस छोटे से भक्त की कथा सुन ली जाए सूक्ष्म रूप में। आजकल की भक्ति देखो लोगों की, जो गंगा के तट पे रह करके भगवान का भजन करता है। गंगा यानी कि सत्संग रूपी नदियां, ये भी एक सत्संग की नदियां है जिसके तट पे, घाट पे आप लोग बैठे हो। और आपकी भक्ति में और केवट की भक्ति में क्या अंतर है देखना। भगवान जब भक्त अपने आप पे आ जाए तो भगवान को दुनिया नचा सकता है, ये केवट चरित्र से सुनने को मिलता है। आजकल हम लोग, थोड़ी सी हमारे जीवन में समस्या आई नहीं कि तुरंत हम भगवान को छोड़ देते हैं। कहाँ की भगवान, कैसे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग रोज भोजन करते हो, भोजन कभी अपाच्य कर देता है, भोजन कभी आपको बीमार कर देता है, तो क्या भोजन खाना बंद कर देते हो? नहीं ना। इसी प्रकार से भक्ति भी बंद कभी नहीं करनी चाहिए, यही सीखने को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान गंगा तट पर पहुंचे तो वहां पर केवट बैठा हुआ था। राम जी बोले, भैया केवट नाव लेके आओ। मांगी नाव ना, मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी। आपको लग रहा है कि मांगी नाव, लेकिन नाव नहीं मांगी। मांगी नाव ना, केवट आना और कहा तुम्हारे मरम में जाना। भगवान नाव को बुला रहे हैं, केवट को नहीं। मांगी नाव, नाव मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इस नाव का उद्धार करना है। ये नाव पिछले जन्म में गंधर्व था। नारद जी, दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, प्रणाम नहीं किया, मदरा में मस्त था ये गंधर्व। जब प्रणाम नहीं किया, बड़ों का सम्मान नहीं किया, तो आज दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, जाओ तुम लकड़ी बनोगे, लकड़ी, तुम पेड़ बन के खड़े रहोगे। हम आ रहे हैं और तुमने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, पेड़ की तरह खड़े हो, जाओ पेड़ ही बन जाओगे। तो गंधर्व चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा कीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए इस श्राप से। बोले, ब्राह्मण का श्राप है, संत का, खाली नहीं जा सकता, लेकिन हाँ तुम जब शरण में आए हो तो उपाय बताता हूं। आगे त्रेता युग में तुम्हारी मुक्ति होगी जब राम जी आएंगे। आगे जब त्रेता युग आई है, इसी जन्म में, इसी जगत में राम कहे हैं, केवट ले जा तुम्हें कटई है, जाके तुम्हारी नाव बनई है, तब हुई है तुम्हारो कल्याणा और मांगी नाव ना केवट आना। तो भगवान नाव को बुला रहे, केवट को नहीं। ऐसा संत कहते हैं। तो पिछले जन्म की ये जो नाव है, जो पेड़ थी, जिसे केवट भैया ला के नाव बना लिए, उसका उद्धार होना है। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जैसे ही भगवान ने कहा केवट भैया नाव लेके आओ, तो केवट ने इग्नोर कर दिया। जैसे हम आए और हम किसी से कहें, पंडित जी से कहें, पंडित जी ऐसा सामान दे दीजिए, पंडित जी इग्नोर कर दें तो बुरा लगेगा ना। ऐसे ही राम जी को बुरा लगा। देखो तो हम नाव मांग रहे हैं, लोग हमारे आगे पीछे घूमते, हम इससे नाव मांग रहे हैं और ये मना कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है।
जैसे ही कहा भैया नाव लेके आओ, तो केवट ने और मुंह मोड़ लिया, हमें पता ही नहीं तुमको हो, कहाँ के हो, हमें तुमसे मतलब ही नहीं कुछ, मुंह फेर लिया उसने। राम जी बोले केवट हम तुमसे कह रहे हैं भैया नाव लेके आओ। केवट बोले हमसे बोल रहे हैं, और नहीं तो क्या तुमसे बोल रहे हैं, नाव लेके आओ। हमें नहीं देनी अपनी नाव, जाओ। क्यों? बस हमारी नाव हमें नहीं देनी? क्यों नहीं देनी? तो बोले भैया आपके चरणों में ऐसा कोई जादू है कि जिसकी रज छूते ही पत्थर भी स्त्री बन जाता है, तो मेरी तो बेचारी लकड़ी है। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, और मानुष करन मोरी कछुआई। छुअत सिला छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पान तेना काटी कठिनाई। देखने मात्र से कोई दिक्कत नहीं है, देखना चाहो तो देख लो, लेकिन मैं तुम्हें उसमें चरण नहीं रखने दूंगा। बेचारी मेरी नाव है, वो भी लकड़ी की बनी है। हमने तो सुना है कि जिसके पत्थर के ऊपर भी आपके चरणों की रज गिर जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रभु वो भी स्त्री बन जाती है। और अभी तो एक नारी से परेशान है, एक पत्नी से परेशान है, और दो दो पत्नियां हो जाएंगी तो हमें तो जीते जी मर जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले क्यों रे? राम जी को समझा रहा है, राम जी से बहस कर रहा है, पत्नी से बहस नहीं कर सकता क्या? उसे नहीं समझा सकता? केवट बोला हाथ जोड़ के, प्रभु भैया लक्ष्मण जी क्षमा करना, लेकिन बात हकीकत है, भगवान को समझाना आसान है लेकिन पत्नी को नहीं। हाँ, पत्नी को समझाने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ ऐसा पति। हमारी कहाँ है, हमारी क्या हिम्मत नहीं। बोले अच्छा पत्नी से परेशान क्यों हो? और देखो केवट कहने लगा भैया अगर तुम्हारे पिताजी की 3 पत्नियां ना होती तो ना आज हम तुम्हारे सामने होते, ना तुम हमारे सामने होते। हाँ, ना तुम बन बन भटकते। अगर 2 पत्नियां ना होती, एक होती आराम से चकाचक अपने राजमहल में सोते, आराम से रहते। 2 पत्नियों में यही हाल होता है। अब एक परीक्षित जी महाराज जैसे एक व्यक्ति थे, उनकी 2 पत्नियां थी। हाँ, तो उनकी 2 पत्नियां थी। एक दिन क्या हुआ कि दोनों पत्नियां बोली तुम आधे आधे हो जाओ। आधा भाग हम रखेंगे, आधा भाग हमारी सौत रखेगी। सुनते ही पति बोला जिनके चक्कर में तो हम मर जाए, क्या करें? तो पति में थोड़ा दिमाग था, पति ने बुद्धि चलाई, बुद्धि दौड़ाई, बोला 2 टुकड़े करने की क्या जरूरत है, 2 हिस्से हैं, तो तुम इधर की सेवा करो, तुम इधर की सेवा करो। तो पत्नियां आराम से रोज अपने पति की सेवा करें, आधे आधे भाग की, आधे आधे हिस्से की सेवा करें, एक दूसरा चरण दबाए, एक एक चरण दबाए। एक दिन की बात है, पति देवता खड़े थे और फोन चला रहे थे, आवाज बात कर रहे थे। तब तक उन व्यक्ति के, उन पति देवता के पैर पे मच्छर बैठ गया, मच्छर। और जैसे ही मच्छर बैठा तो पति देवता ने सोचा कि काय को झुके, दूसरे पांव से खुजाए ले रहे, मच्छर भगाए दे रहे। तो दूसरा पांव उठा करके और पांव से मच्छर रगड़ने लगे। पत्नी ने देखा, बोले जाको पैर हमारे पैर को मार रहा है। तो माने उठाओ मूसर, और मूसर जिस साइड पतला होता है उठाया, और जिस तरफ वो पतला होता है मूसल उठा करके घुमाया और ऐसी पैर में मारी तो पति देवता का एक पैर ही टूट गया। दूसरी पत्नी आई, बोली तुमने हमारे पैर को मारा। सब बल उठाया उसने, और मां ने सब बल से दूसरों पैर तोड़ दो। पति देवता बोले धन्य है, कुछ भी करो लेकिन 2 पत्नियां ना करो, नहीं तो यही हाल होता है। तो केवट बोला हम तो एक ही से परेशान हैं, अगर 2 आ जाएंगी तो हम जी नहीं पाएंगे महाराज। अभी तो एक का ही खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, 2 हो जाएंगे तो कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे पेट भरण पोषण करूंगा। हमारी तो बेचारी ये नैया ही आसरा है, इसी के भरोसे हम सबका पेट, परिवार का पेट पालन पोषण करते हैं। अगर यही नारी बन गई तो फिर मेरे पेट का क्या होगा सरकार?
जैसे इतना कहा सो केवट बोला अगर आप चाहो तो थोड़ी दूरी पर एक किनारा है, सो वहां पर कमर तक पानी है, आप चाहो तो चले जाओ। तो राम जी बोले तो भैया थोड़ा छोड़ आओ वहां। अच्छा वहां तक छोड़ आओ कम से कम। केवट बोला अच्छा तो हम अपने पेट पे लात मार लेंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे खुद से, तुम्हें बता दे सो रोज वहीं से जाएंगे, हमारी नैया में कौन बैठेगा। ना बाबा ना, जाना है तुम चले जाओ, हमने बता दिया 5-6 किलोमीटर है दूरी पे, सो वहां से चले जाओ। जब परेशान हो गए राम जी लक्ष्मण जी समझाते समझाते, केवट बोला देखो एक शर्त है, अगर चाहो, अगर तुम चाहो मेरी नाव से मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त है पैर धुलाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी रज में जादू है ना, चरणों की रज में, और यही नहीं रहेगी पैरों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रभु आप पैर धुलवा लीजिए। और ऐसे नहीं, हम नहीं धोएंगे, आप ये कहो कि मेरे चरण धो, तब हम धोएंगे। राम जी बोले अरे तुझे चरण धोने हैं तो धो ले। हैं? अब कोई कहेगा कि हमारे पाँव दो, परीक्षित आप कहेंगे हमारे पाँव दो, आपको धोने होंगे, आपकी श्रद्धा होगी तभी तो धोगे। हैं? कोई अगर कहे कि हमारे पाँव धो तो बाको शर्म से कौन रिश्ता ही नहीं हुआ, तभी कह सकते। और राम जी जैसे संकोची, राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कह सकते हैं कि हमारे चरण धो? नहीं, राम जी बोले तुझे धोना है तो धो, मैं नहीं कह सकता। केवट बोला तो हम धोएंगे भी नहीं, जब तक कहोगे नहीं तब तक हम धोएंगे नहीं। बड़ी समस्या। केवट बोला ये गारंटी की बात मेरी है कि मैं चरण धो दूंगा, नाव से पार कर दूंगा, 1 रुपया उतराई नहीं लूंगा मैं। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे माने कि तुम उतारने के बाद उतराई नहीं लोगे, बाद में मांगने लगे कि किराया दो, भाड़ा दो, तो हम कहां से लाएंगे, हम तो कुछ लेके ही नहीं आए, हमारे पास तो केवल वस्त्र हैं और कुछ है ही नहीं, तीर कमान है और कुछ है ही नहीं। केवट बोला भैया राम जी आपकी कसम खा रहे हम, हमें कुछ नहीं चाहिए, और अगर विश्वास ना हो तो राम जी आपकी कसम और आपके बाप की कसम, हम उतरा ही नहीं लेंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाम ननाथ, उतराई चाहो मोहे राम राउरियान दशरथ, सपत सब साची कहो। परु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारी उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारी उतारी हो, लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारी उतारी हो। प्रभु आपकी कसम, आपके बाप की कसम, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, बस चरण धो लेने दो। जैसे इतना कहा आपकी कसम, आपके बाप की कसम, लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, बोला इसकी इतनी हिम्मत, मेरे पिता की कसम खा रहा है। लक्ष्मण जी ने तीर निकाला और जैसे ही संधाना बाण पर, केवट ने देखा, बोले मार दो, वहां का बिगड़ रहा है, हमारा जा क्या रहा है, बरु तीर मारो लखन पे, जब लगी ना पाही पखारी हो, आप मार दो, इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, मेरा तो अच्छा ही होगा, दिक्कत हमारी नहीं है, दिक्कत आपके भाई की बढ़ जाएगी। लक्ष्मण जी बोले दिक्कत क्या बढ़ जाएगी राम जी की? बोले ये बढ़ जाएगी कि संसार में लोग कहेंगे केवट को मार दिया, क्यों मारा, कारण तो पूछा जाएगा, तो लोग कहेंगे भैया बेचारा केवट मजदूरी करता था और राम जी के चरण धो रहा था, इतनी सी गलती पर लक्ष्मण जी ने मार दिया और राम जी ने अपने भाई से कह के केवट को मरवा दिया, मर्डर करवा दिया। हमारी हंसी थोड़ी होगी, तुम्हारे भाई की हंसी होगी, जो करना सो करो। और इससे अच्छा समय क्या होगा मरने का? अच्छा आप लोग देखो, दुनिया से सभी को जाना, ये मत सोचना कि दीदी क्या कहती हैं, मरना मरना, सबको जाना एक दिन, हकीकत यही है। लोगों को लगता है कि क्या कह रहे हैं, हम नहीं, देखो इंसान जब तक जीता है तो ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, लेकिन जब मर जाता है तो ऐसे मर जाता है कि जैसे कभी जिया ही ना हो।
तो जाना सभी को है, लेकिन सौभाग्यशाली भगत वही होता है जिसके सामने मेरा सांवरिया खड़ा होता है, अंतिम समय में दिखाई देता है। एक भक्त चाहता है उसकी मृत्यु कहाँ हो, कैसे हो। मरूंगा हाथ से किसके, किसके हाथ से मरूंगा, इससे अच्छा सौभाग्य थोड़ी है। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पे जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके, कि जिसका दास होता हो। मरूंगा किस खता पे पांव करुणा निधि के धोता हूं। क्या दिक्कत हो गई, क्या किस खता पे किस गलती पे मर रहा हूं, करुणा निधि के पांव धो रहा हूं, इस गलती पे मर रहा हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर के भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर ऐसा क्यों सुंदर सुअवसर हाथ से यूं जाने दूं, क्यों ना जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। इससे अच्छा समय नहीं होगा। वृंदावन का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब शरीर से प्राण निकले तो मेरे बांके बिहारी मेरे सामने खड़े रहें। इसके अलावा एक भगत कुछ नहीं मांगता है। तो आज अच्छा, केवट क्या दशरथ जी की कसम ले रहा है? नहीं, केवट कहता है भैया हम दशरथ जी की कसम नहीं ले रहे हैं। हम दशरथ जी ने जिस प्रकार से शपथ ली थी और उस शपथ के लिए जान गंवा दी, लेकिन शपथ झूठी नहीं की, इसी प्रकार से मैं आपकी कसम खाता हूं। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लग न पाही पखारी हो। मोहे राम राउरियान दशरथ शपथ, दशरथ जी की शपथ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाही पर वचन ना जाई। वही शपथ की बात कर रहा है। जैसे बलि भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की थी कभी विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊंगा, ऐसी ही भीष्म प्रतिज्ञा, यानी कि केवट उदाहरण दे रहा है। राम जी बोले ठीक है, तुम तो मेरे चरण धो लो। राम जी ने कह दिया, केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठवता भरी लैया। जैसे ही राम जी ने कहा जाओ, जिस प्रकार से तुम्हारा भला हो तुम जाओ वैसा ही करो। केवट राम रजाय सुपावा, सुनते ही केवट गया, कठौता में जल भर लाया। अच्छा, कठौता क्यों लाया, कठौती क्यों नहीं लाया? इसलिए कि अगर ये कठौता में हम चरण धोएंगे, अगर ये भी बदल गया भगवान की रज से, धूल से, तो कठौता होगा तो लड़का बन जाएगा, और कठौती हुई तो लड़की बन जाएगी, है ना। तो लड़की कौन चाहता है घर में लड़की हो जाए? केवट इतना होशियार है, कठौता लेके गया। पिछले जन्म में ये केवट कहते हैं कच्छप था, पिछले जन्म का ही उसने कठौता संभाल के रखा हुआ था। कहते हैं कि क्षीर सागर में भगवान लेटे हुए थे। ये कछुआ, ये कच्छप भगवान के चरणों की तरफ पहुंचता कि प्रभु के कैसे भी मैं चरण छू लूं, तो तुरंत ही लक्ष्मी जी उसे भगा देती, भाग यहां से। अब केवट बेचारा सर की तरफ पहुंचता, तो सर की तरफ लक्ष्मण जी फुफकार मार देते शेषनाग, तो केवट वहां से भी भाग जाता। अब इस जन्म में वही कठौता लेकर के आया। उस कच्छप ने ठान लिया था, आज मुझे एक भी चरण नहीं छूने दे रहे हो, अगले जन्म में मैं भगवान के दोनों चरण छूंगा। इस जन्म में भगवान केवट ले आज अपने परिवार के सहित कठौता लेके आया, जल भर के, उसी में भगवान के दोनों चरण रख लिए। राम जी ने जैसे ही देखा बोले वाह, दोनों चरण रख लिए। राम जी सीता जी की तरफ और लक्ष्मण जी की तरफ मुस्कुराने लगे देख देख करके। सीता जी लक्ष्मण जी पूछने लगे, प्रभु आप हंस क्यों रहे हो? बोले अगर पिछले जन्म में चरण छू लेने दिए होते
ये तुम्हारा दोनों का सौभाग्य लिए ले रहा है, क्योंकि शादी के पहले लक्ष्मण जी दोनों चरण धोते थे और शादी के बाद सीता मैया एक चरण, लक्ष्मण जी एक चरण धुआ करते थे। राम जी ने जैसे ही देखा दोनों चरण इसने कठौता में धर लिए, बोले तुम दोनों का अधिकार केवट अकेले ले गया। उसने चरण धोए, रेखन में जड़े कण केते देख देख धो। आज केवट निहारने लगा कोई कण रह ना जाए, आराम आराम से धो रहा है। जैसे ही एक चरण धोया, आज भगवान ने नीचे पैर को रख लिया और जैसे ही नीचे पैर रखा पुनः उसमें धूल लग गई और जैसे ही धूल लगी केवट ने सर पे हाथ रखा, बोले प्रभु ये क्या किया? क्यों केवट क्या हुआ? अरे कितने देर से मैं पैर धोते धोते थक गया, कितने देर से धो रहा हूँ पैर और आराम आराम से मैं एक एक धूल का कण निकाल रहा था, आपने फिर से गीला पैर जमीन पर रख दिया, फिर से धूल लग गई। लक्ष्मण जी बोले हो गए पार, कबहू जा पैर धो, कबहू बा पैर धो, फिर जा पैर धो, हो गए पार, जय करत रहो। राम जी बोले केवट तुम्हें क्या करूं, मेरा पैर दर्द करने लगा इसलिए मैंने नीचे रख लिया, मैं थक गया खड़े खड़े। केवट बोला अगर थक गए थे तो हमें बता देते, हमारे खोपड़ी पे हमारे सर पे हाथ धर लो। राम जी बोले देखो तो कितना होशियार है, जानता है जब सर पे मैं हाथ रख दूंगा तो सब कुछ मिल गया समझो। पैर धो करके इसने सब ले लिया, अब हाथ सर भी धन्य कराना चाहता है, सब कुछ धन्य कराना चाहता है। आज भगवान ने हाथ रखा, केवट कहने लगा, डांटने लगा, फटकारने लगा, प्रभु अगर इतने ही थक गए थे तो आप चाहो अविलंब तो विलंब विन विनीत जू, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। और आप कह रहे हो कि मैं थोड़ी देर में थक गया, एक पांव से खड़ा रहा तो, और जिन्हें आप एक ही पैर दे के दुनिया में भेजते हो वो कैसे रहते होंगे बताओ? किसी किसी को आप लंगड़ा बना करके भेज देते हो, वो कैसे रहते होंगे? रेखन में जड़े कन देखे देख देख धो, आप एक पगते खड़े याते ना कीजिए। चाहो अविलंब तो विलंब विन विनीत जू, नाथ मेरे माथ पे हाथ धर लीजिए। सो राम जी ने हाथ रख दिया, हाथ रखा, केवट ने चरण धोए, चरण धो करके वो जो चरणामृत है पान कर लिया, अपने परिवार को पिला दिया। अब केवट खड़ा हो गया, खड़े खड़े 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा होगा। राम जी बोले केवट खड़े क्यों हो, अब पार करो। जैसे इतना कहा, बोले तुम अकेले थोड़ी हो, तुम्हारे पहले और भी लोग खड़े, उन्हें तो पार हो जान दो पहले। बोले कौन, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। केवट बोला प्रभु आपकी नजर अगर पड़ गई होती तो पार ही ना हो गए होते। हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो न जाने कितने वर्षों से लाइन में खड़े हैं, न जाने कितने वर्षों से कतार में लगे हुए हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, तरण तारण हो जाए, हम तर जाएं, हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन तर नहीं पाए। उन्हें तो तर जाने दो पहले नाथ। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। आज पूर्वजों का उद्धार हुआ, पूर्वजों ने आशीर्वाद दिया। ऐसा भगत जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस घर में केवट के जैसा भक्त होता है, कहते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पिता पक्ष की, 7 ससुराल पक्ष की और 7 ननिहाल पक्ष की, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पार करके जैसे ही गंगा जी में, जैसे ही नौका पे बैठा, गंगा मैया धन्य हो गई। देखो तो कितना समय बीत गया, मैं अपने मायके नहीं गई, आज मेरा मायका खुद चल के आ गया। क्योंकि गंगा मैया का मायका कहाँ है? भगवान के चरण, भगवान के चरणों से निकली है गंगा माँ। आज गंगा मैया धन्य हो गई। जैसे ही नैया में भगवान विराजमान हो गए, केवट गंगा मैया से कहने लगा, गंगा मैया कोई जल्दबाजी मत करना, इन्हें जल्दी मत छोड़ना, 2-3 घंटे तो लगा लेना आराम से, इस प्रकार से बहना। तो गंगा मैया बोली क्यों? इसलिए क्योंकि ये 84 लाख योनियों में जीव मात्र को घुमाते हैं, कभी ये बनाते हैं, कभी वो बनाते हैं, अंत में इंसान बना करके तार देते हैं। तो इन्हें भी थोड़ा पता चलना चाहिए, टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, समय की महत्ता। आज केवट कहने लगा, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो,
अरे धीरे बहो मैया होले बहो, धीरे बहो मैया होले बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल जय जय। कोना की गंगा कोना की नैया, 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 कोना की गंगा और कौन की ये नैया, कोना की गंगा कोना की नैया। कोना की और कौन के ये लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कोने के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि बोल जय जय। केवट की नैया, केवट की नैया, केवट की नैया, भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय जय। हरि बोल राधे। काहे आई गंगा, काहे आई नैया, आई गंगा आए आए नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा, और काहे आई नैया, काहे आई गंगा और काहे आई नैया, काहे आई गंगा और काहे आई नैया, काहे आई गंगा, काहे आई नैया, काहे आई गंगा और काहे आई नैया। काहे आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
पार करे नैया, पाप हरे गंगा और पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा और पार करे नैया, पाप हरे गंगा अरे पार करे नैया, पाप हरे गंगा और पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा और पार करे नैया, भगतन हित अरे भगतन हित, हाँ भगतन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे हो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे हो। बोलिए गंगा मैया की। केवट पार करता है और जैसे ही राम लक्ष्मण सीता आज नौका से उतर के खड़े हो गए तो केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया राम जी के सामने। और जैसे ही राम के सामने केवट खड़ा हुआ तो आपको पता है कोई भी मजदूर दिन भर मजदूरी करके अगर मालिक के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो इसका मतलब यही है कि इसे मजदूरी देनी है कि नहीं? बात सही। जैसे ही हाथ जोड़ के केवट खड़ा हुआ तो राम जी को याद आया, अरे 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 इसे तो विदाई देना ही भूल गई, उतराई देना ही भूल गई, मजदूरी देनी है इसकी। देखने लगे मेरे पास क्या है, संकोच में पड़ गई। सीता मैया ने जैसे ही देखा, पिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। आज मन की बात जान गई सीता माता। आज अपने हाथों से उंगलियों से मुद्री उतारती हैं, राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्री राम जी को देने लगी। ये लीजिए, ये दे दीजिए। अच्छी पत्नी वही है जो अपने पति की अंतरात्मा की बात जान जाए, समझ जाए। और साथ में रहते रहते पत्नी तो इतना तो समझने लगती कि मेरे पति क्या चाहते हैं। जब दिन भर काम करके पति देवता गुस्से में कभी आएंगे घर पे तो पत्नी बिल्कुल चुपचाप रहेगी और समझ जाएगी, मूड समझ जाएगी कि बिल्कुल फ्री माइंड है, तो अपना पता नहीं क्या क्या सुनाने लगेगी, है ना। ये यहाँ की माताओं की बात कर रहे हैं हम। यहाँ की माताएं ऐसी हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी माताएं होती हैं, पति बेचारा दिन भर काम करके आएगा, रोटी खाने लगेगा, उसी समय दिन भर का चिट्ठा सुनाएंगे, सुनो तुम्हारी मम्मी जा कह रही थी, आओ, और तुम्हारे देवर तुम्हारे भी भैया ये कह रहे थे, तुम्हारी भाभी ये कह रही थी, सुनो तुम सुनो, हम नहीं सुने, हम सुनने के लिए नहीं आए हम। हाँ, दिन भर की चिट्ठी बना के रख लेंगी, जब रोटी खाएगा तभी सुनाएंगी। तो भोजन तो आराम से कर लेने दो उसे। लेकिन नहीं, कुछ माताओं की आदत होती है, जब भोजन करने बैठेगा तभी सुनाएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हारे जाते ये हुआ वो हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेचारा 4 रोटी खाने वाला होगा तो 2 ही खाएगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया उसका, है ना। कई माताओं की ऐसी आदत होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय अपने पति के पास बैठो, हवा करो, उससे अच्छी अच्छी बातें करो। ये नहीं कि लड़ाई की बातें, बेचारा परेशान हो जाए, कब रोटी खाना बंद हो, कब उठूं यहाँ से। अच्छा ये बताइए कि सीता जी की जगह अगर आप होते तो क्या करते, बताओ थोड़ा। हम बता रहे, हमारी माताएं अगर राम जी की जगह, सीता जी की जगह होती और राम जी की जगह पे आपके पति होते, और अगर पति अगर कर्जे में है, जरूरत है आपके गहनों की, सोना चांदी की, आपसे कहेगा सुनो जी सुनती हो, हाँ बताओ। वो कर्जा लिया था हमने,
उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। 20,000 ब्याज हो गया तो तुम्हारे भी झुमका रखे थे ना, झुमका सोने के, वो हमें दे दो तो हम वो ब्याज चुका दें। पत्नी का कहेंगी आजकल की, हाउ तुमने सब में तो आग लगाई दे, ले चिव ले जाओ, ले तो जाओ, ले। आजकल की पत्नियां यही कहेंगे, ले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पति की हर स्थिति में मदद करनी चाहिए। माता सीता समझ गए, मुंदरी उतार करके अर्ज राम जी को दी। राम जी ने वही मुंदरी केवट को देने लगे। केवट भैया ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये केवल राजा जनक की बेटी नहीं है, ये मेरी भी बेटी है। और एक पिता ने अंगूठी दी है और एक पिता अंगूठी कैसे ले सकता है? प्रभु मुझे नहीं चाहिए अंगूठी, ये तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। राम नाम को बेच करके भला किसका पेट पल सकता है? कौन सुखी रह सकता है? करोड़ों कीमत आपको स्वर्ग में दी जाए राम नाम के बदले, लेकिन राम नाम को कभी मत बेचना। एक दुनिया में राम नाम बैंक भी है, वहां पर आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे और राम नाम कितने खरीदने हैं, 5 लाख 10 लाख उसका पुण्य मिलता है। उतने पैसे जमा करो और राम नाम खरीद लो, उसका पुण्य मिलता है। राम नाम बैंक आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो जरूर मिलेगी। आज केवट चरणों में लेट गया, चरण कह लिए, प्रभु फिरती बारनाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे होते हैं भक्त।